अलिफ लाम मीम। इसमें कुछ शक नहीं कि इस किताब का उतारा जाना तमाम जहान के परवरदिगार की तरफ से है। क्या ये लोग ये कहते हैं कि पैगंबर ने इसको खुद बना लिया? नहीं, बल्कि वो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है, ताकि तुम उन लोगों को हिदायत करो जिनके पास तुमसे पहले कोई हिदायत करने वाला नहीं आया, ताकि ये रास्ते पर चलें। अल्लाह ही तो है जिसने आसमानों और ज़मीन को और जो चीज़ें इन दोनों में हैं सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा। उसके सिवा तुम्हारा न कोई दोस्त है और न कोई सिफारिश करने वाला। क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते? वही आसमान से ज़मीन तक के हर काम का इंतज़ाम करता है। फिर वो एक रोज़ जिसकी मिक़दार तुम्हारे शुमार के मुताबिक 1000 बरस है, उसकी तरफ सऊद और रजू करेगा। ये ही तो पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है और गालिब और रहम वाला अल्लाह है, जिसने हर चीज को बहुत अच्छी तरह बनाया, यानी उसको पैदा किया और इंसान की पैदाइश को मिट्टी से शुरू किया, फिर उसकी नस्ल खुलासे से यानी हकीर पानी से पैदा की, फिर उसको दुरुस्त किया, फिर उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी और तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, मगर तुम बहुत कम शुक्र करते हो और कहने लगे कि जब हम जमीन में मलिया मेट हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा होंगे। हकीकत यह है कि ये लोग अपने परवरदिगार के सामने जाने ही के कायल नहीं। कह दो कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुम्हारी रूहें कब्ज कर लेता है, फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे। तुम ताज्जुब करोगे जब देखोगे कि गुनाहगार अपने परवरदिगार के सामने सर झुकाए होंगे और कहेंगे कि ए हमारे परवरदिगार, हमने देख लिया और सुन लिया, तो हमको दुनिया में वापस भेज दे कि नेक अमल करें, बेशक हम यकीन करने वाले हैं। और अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत दे देते, लेकिन मेरी तरफ से ये बात करार पा चुकी है कि दोज़ख को जिन्नों और इंसानों सब से भर दूंगा। सो अब आग के मजे चखो, इसलिए कि तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था। आज हम भी तुमको भुला देंगे और जो काम तुम करते थे उनकी सजा में हमेशा अजाब के मजे चखते रहो। हमारी आयतों पर तो वही ईमान लाते हैं कि जब उनको उनसे नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते हैं और गुरूर नहीं करते। यहाँ पर आयत सजदा पढ़ी गई है, लिहाजा सामीन पे सजदा वाजिब है।